पूरे 2 साल बाद लगा है पीपल जातर का ये मेला। देखने कैसे नहीं जाते भाई। कुल्लू में दशहरे के बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई मेला है तो वो पीपल जातर है। जाकर सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जैसी ही दुकानें, वैसे ही 20-50 वाले रेट का शोर। चप्पल 100 रुपए में 2 जोड़े, चप्पल 100 रुपए में, अंगूठी है 10 रुपए में, ब्रेसलेट है 10 रुपए में, छल्ले है 10 रुपए मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लूं। पहले इस भाई की बारी। 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, चले आओ इधर इधर इधर। अब मेरी बारी। इधर है 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, चले आओ इधर 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। और वैसी ही व्यापारियों के बीच लड़ाइयों का माहौल। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। 2 डोम भी लगे थे और उनमें भी माहौल पहले जैसे ही था। इसमें नया क्या है? नया था इस पीपल जातर का इतिहास। हम हर साल ये मेला देखते हैं पर इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। अब जो पीपल मेला है जी, देखो ये जो कुल्लू में है, अपने असली में तो इसे राई की जांच के नाम से जाना जाता है। जो है ये जो अपना खेल मैदान है आज के वक्त में, वहाँ पर एक पीपल का पेड़ होता था। तो अब हिस्ट्री के हिसाब से तो हमने भी एक्चुअली सुना है कि वहाँ पर जो है बिजली महादेव जी आते थे, एक दिन पहले आते थे। इनमें मुख्य देवता जो घाटी के वो आते थे। जैसे इसमें मनाली से हडिम्बा माता है, बिजली महादेव हैं जो अपने ढालपुर के वीरनाथ हैं, अपने जौनी महादेव हैं, पिरडी महादेव हैं, और अपना छमाणी नारायण है, भागा सिद्ध है, देवी चामुंडा है। ऐसे जो मुख्य 16 हैं वो आते थे। इनमें बीज के जमदग्नि ऋषि भी हैं। तो इनके जब आते थे तभी ये मेला शुरू होता था। ये है कुल्लू का ढालपुर ग्राउंड जहाँ पर सभी मेलों का आयोजन होता है, लेकिन इस साल ये ग्राउंड खाली है। और ये है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहाँ पर पुराने टाइम में कहते हैं कि एक बहुत बड़े पीपल का पेड़ हुआ करता था और उसके नीचे राजा 16 देवी देवताओं के साथ बैठकर इस मेले का आयोजन किया करते थे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कुल्लवी भाषा में राजा अपनी प्रजा को कैसे संबोधित करता होगा। आज के वक्त में उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ कानून या कुछ एक्ट के हिसाब से जो नजराना जो मुआफ़ी देवताओं को मिलता था वो ख़त्म हो गया। उससे ऐसा हो गया अब देवी देवता कई जो दूर के आते हैं तो उससे जो है खर्चा वगैरह पूरा करना मुश्किल हो गया। जब सरकार ने मुआफ़ी बंद कर दी तो आगे अब रहना खाना जब देवी देवताओं के ऊपर ही हो गया वो सब कुछ, तो उस कारणवश देवी देवताओं का आना बंद हो गया। उस वजह से आज पीपल मेला एक बस ओनली व्यापार के ऊपर ही स्थित रह चुका है, ना कि देवी देवताओं के आधार पे। असली में ये देवी देवताओं का ही होता था। अब आज की डेट में जो है ये बिजनेस के तौर पे ही रह चुका है। अब इसमें सिर्फ जो ढालपुर के वीरनाथ जी हैं एक वही हाज़िरी अपनी देते हैं, वही इस मेले को शुभारंभ भी करते हैं और समापन भी करते हैं। बाकी खेलने का सेक्शन भी सेम था। ट्रेन, बोट, कार, ढोला और ये वाली चीज। पर एक बाथ पूल अलग था और एक ये भूतिया घर अलग था। आवाजें सुन रहे हैं आप? मुझे तो डर लग रहा, पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत अमेजिंग है। अगर आप डरते नहीं हो तो आप बहुत इजी। वैसे मैंने सुना और पढ़ा है कि ये मेला राजा महाराजाओं के बाद धीरे धीरे बंद हो गया था। इसे 1976 में द अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश ने फिर से शुरू किया। इसे शुरू करने का दूसरा रीज़न टूरिज़्म और व्यापार को बढ़ावा देना भी था। बिहार पटना, ये एक्चुअली कल नाइट में हम लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो है ये
क्या कहते हैं मेला लगा हुआ है। तो कुछ यहाँ पे वर्कर्स लोगों से मैंने नाइट में बात किया था। ओके, आपको यहाँ पे कौन सी कलेक्शन यूनिक लगी? लाइक इफ यू विल टॉक अबाउट द शूज एंड टॉक अबाउट द कुर्ती कलेक्शन। अच्छा। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो मनाली के अलावा जो नियरेस्ट जो भी स्टेट्स हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उनके भी कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। रेट काइंड ऑफ रीजनेबल है बट आई डोंट नो अबाउट द क्वालिटी बिकॉज when we are going to use it then we understand the quality is good or not. But as of now it seems like it's good. कहते हैं कि पुराने टाइम में जब सर्दियों में रोहतांग के रास्ते बंद हो जाते थे और लाहौल में आवाजाही बंद हो जाती थी तो लोग रास्ता खुलने के बाद इन दिनों में अपने कृषि संबंधित सामान को और अपनी ज़रूरतों के सामान को यहाँ से ले जाया करते थे। टेंडर निकला ना पहले तो 6 महीने के बाद जाना ना लाहौर। फिर आपसे सामान लेके भी जाते थे लाहौल के लोग। इस मेले को मजाक में सड़क का मेला भी बोलते थे। सड़क की जांच मतलब मेला। और वो इसलिए बोलते थे क्योंकि जब पुराने ज़माने में मेले लगते होंगे तो बहुत गर्मी के दिन होते थे और लोग पूरे ग्राउंड में कहीं ज़्यादा नहीं जाते थे, लेकिन जो सड़क के आसपास दुकानें लगी होती थी और सड़क के आसपास जो पेड़ लगे होते थे वहाँ पर आकर उन्हें थोड़ा सा सुकून मिलता था। अच्छा चलो बहुत हो गई बातें, अब पहले पेट पूजा कर लेते हैं। ओके, तो हम मेले में क्यों आता है कैमरा में? खाना खाने। हमारे पास सोया चाप प्योर वेजिटेरियन और डोसा और छोले भटूरे। ओके, तो डोसा के साथ हमें 2 चटनी मिल रही है। एक शायद टमाटर की चटनी है और एक कोकोनट चटनी है। और मलाई चटनी के साथ भी, मलाई चाप के साथ हमें मिला है यहाँ पर सांभर और चटनी। डोसा कैसा है? पता नहीं कैसा है। फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, पता नहीं है। अभी हम लोग बैठ गए यहाँ पे मना खाने के लिए और ये एक यूनिक डिश है। इसे डोसे की तरह इसके साथ हमें घी और घी में थोड़ी सी चीनी डाल कर दी गई है। और हमारे साथ जो अंकल आंटी बैठे हुए हैं ये असल में लाहौल के ही हैं, लेकिन इन्होंने ऑर्डर किया है चिलड़ा। असल में ये चिलड़ा नहीं है पर ये लोहार है। लोहाड़। लोहाड़। अच्छा, ये लोहाड़ है। आंटी जी, क्या ये लाहौल की पुरानी डिश है? हाँ जी, हमारे बुजुर्ग इस चीज़ को जैसे कभी फेस्टिवल होता था तब बनाते थे। अच्छा, तो ये है हमारे चिलड़ा, जिसको क्या बोला आंटी जी आपने? लोहाड़। और आलू की सब्जी और दही परोसेंगे हमारे। वैसे इस मेले में इन चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी खाने के लिए। मोमो, सिड्डू, छल्ली की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, चाट और भी बहुत कुछ था। लेकिन इस बार हमें ये वाली चीज़ें कुछ अलग खाने को मिली तो हमने इन्हें चूज़ किया। अब चलो थोड़ा सा नाच गा लेते हैं। ये जो सांस्कृतिक संध्याएं होती है ये होती है लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में। और इस कला केंद्र का नाम लालचंद प्रार्थी कला केंद्र इसलिए पड़ा क्योंकि लालचंद प्रार्थी जी हमारे कुल्लू के एक जाने माने पॉलिटिशियन थे और पीपल जातर को शुरू करवाने में भी उनका एक बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। इन सांस्कृतिक संध्याओं में सिर्फ कुल्लू के कलाकार ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल से और अलग अलग राज्यों से भी अनेक कलाकार आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और बताना मत भूलिएगा हाँ कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। बाय।